ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का व्रत। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई बालक बालक मतलब एकादशी का व्रत रखने के लिए जो कम से कम आयु 8 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई बालक है या कोई वृद्ध है या फिर कोई बीमार है, अगर किसी कारण के वजह से व्रत रखने में असमर्थ है, तो भी उसे एकादशी के व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दिन में एक बार या फिर शाम के समय दूध, जल, फल फूल और बाकी जो उपवास में चीज़ें खाई जाती हैं उनको खाकर एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है कि इसकी गणना कर पाना भी मुश्किल है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक अगर पालन किया जाए तो बाकी सब जितने भी व्रत हैं उन व्रतों के उपवास का फल अपने आप ही एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से मिल जाता है। हमारे सभी शास्त्रों में एकादशी के व्रत के समान किसी भी व्रत को नहीं बताया गया है, न ही इस एकादशी व्रत की तुलना किसी भी और अन्य व्रत से हो सकती है। जो सबसे बड़ा व्रत बताया गया है वो एकादशी का व्रत बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो महात्म्य है उससे बड़ा किसी भी व्रत का महात्म्य नहीं है। एकादशी का व्रत सभी को उसके मन के हिसाब का फल प्रदान करती है, यानी जो भी मनोकामना करते हैं एकादशी का व्रत रखकर वो पूरी हो जाती है। ऐसे ही एक बड़ी ही पावन एकादशी की तिथि आने वाली है, यानी कि सठ तिला एकादशी, जो माघ के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। ये एकादशी सठ तिला एकादशी बड़ी ही पुण्यकारी एकादशी है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ है, किसी की तुलना किसी की नहीं जा सकती है, सभी अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जो सठ तिला एकादशी है यह माघ के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ती है। सठ तिला एकादशी इस बार 6 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। 6 फरवरी 2024 यानी कि मंगलवार को उत्तर भारत के समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 5:40 का है और सूर्योदय होगा 7:16 पर। सठ तिला एकादशी जो प्रारंभ हो रही है वो एक दिन पहले हो रही है, यानी कि 5 फरवरी 2024 को सुबह 5:24 से सठ तिला एकादशी प्रारंभ होगी और सठ तिला एकादशी जो समाप्त होगी वो 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 को सठ तिला एकादशी समाप्त हो जाएगी। अगले दिन द्वादशी को यानी कि 7 फरवरी 2024 को पारण किया जाएगा। दिन होगा बुधवार और जो पारण का समय है वो सुबह 7 फरवरी के दिन सुबह 7:15 से लेकर के सुबह 10:52 तक 7 फरवरी 2024 को सठ तिला एकादशी के पारण का समय है। प्रत्येक एकादशी को सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा उपवास रख सकते हैं उस तरह का उपवास जरूर रखना चाहिए। सठ तिला एकादशी के दिन पर तिल का दान करना, तिल का सेवन करना, तिल के तेल का लेपन या फिर तिल डालकर जल में स्नान करना या तिल डाला हुआ जल पीना या फिर तिल का हवन करना, इस सब का सठ तिला एकादशी के दिन विशेष महत्व है। सठ तिला एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी सठ तिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। सठ तिला एकादशी के दिन ऐसा पुराणों में कहा गया है कि सठ तिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके पवित्र नदियों में स्नान करके या फिर जल में तिल डालकर स्नान करके इंद्रियों को संयम में रख कर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए।
परम पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व ही गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अर्धमूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें और अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्मनाभ श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें और उसके साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर यह वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित कर सकते हैं। इस सटतिला एकादशी का महात्म्य बताते हुए ऋषियों ने कहा है कि जो भी मनुष्य इस अद्भुत सटतिला एकादशी व्रत का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है वह सभी प्रकार के पाप, दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक दुर्भाग्य और अपशकुन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के पालन से हुए दान, यज्ञ और तिल सेवन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में लौट जाता है। इस सटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा, व्रत विधि और पारण विधि जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर के आ रही हूँ जिसमें व्रत की विधि, सटतिला एकादशी की और पारण की विधि, ये सब लेकर के मैं एक नया वीडियो लेकर